सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। कुल श्लोक 30। भाग 32। श्लोक 24 से 30 उन लोगों की निंदा करते हैं जो परमेश्वर के प्रभाव और स्वभाव को नहीं जानते हैं, और जो ऐसा करते हैं उनकी महिमा करते हैं। श्लोक 24 और 25 अध्याय 7। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मां बुद्धियः पर भावम जनन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमायास्मावृत मोयम नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। विषय, ईश्वर को न जानने के कारण। अनुवाद, मेरे श्रेष्ठ अविनाशी परम पुरुष से अनभिज्ञ मूर्ख लोग मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं, जो इंद्रियों से परे हैं और एक मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं। मैं अपनी योगमाया से छिपा हुआ हूँ, मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं हूँ। इसलिए ये अज्ञानी लोग मुझ अजन्मा अविनाशी मुझ प्रभु को नहीं जानते। बेशक वे सोचते हैं कि मैं पैदा होता हूँ और मर जाता हूँ। चिंतन। भगवान और भगवान के बारे में कई गलत धारणाएं और गलत फहमियां हैं। ईश्वर की अवधारणा केवल मनुष्य में है, अन्य जीवों को उसका पता नहीं चलता, क्योंकि ब्रह्मांड के इस विस्तार को चलाने वाली रहस्यमयी शक्ति को केवल मनुष्य ही समझ पाया है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रगति मनुष्य में ही हुई है। कई विज्ञान मनुष्य द्वारा समझाए गए हैं और किए जा रहे हैं। उन्होंने खगोल विज्ञान में भी काफी प्रगति की है। उन्होंने ज्योतिष में भी अच्छी प्रगति की है। इन शास्त्रों के आधार पर उन्होंने अनेक सत्यों को जाना है। वह इस बात का खुलासा कर रहा है कि यह ब्रह्मांड कैसे बना है, यह किस चीज से बना है, यह कैसे काम करता है। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, किन ग्रहों से बने हैं, उनके कितने चंद्रमा हैं, उन्हें सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, चंद्र और सूर्य ग्रहण कैसे और कब लगते हैं, इसकी सटीक भविष्यवाणी आज मनुष्य कर सकता है। आकाशगंगा क्या है? मनुष्य असंख्य ग्रहों और तारों की खोज कर रहा है जो उस आकाशगंगा में भी हैं। उन्होंने यह भी महसूस किया कि ब्रह्मांड कई आकाशगंगाओं से बना है जो पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष दूर हैं। लेकिन इसके साथ ही कई सवालों का रहस्य अभी भी उनके मन में बना हुआ है। उसके द्वारा इस सृष्टि के आदि और अंत को न तो बताया जा सकता है और न ही समझा जा सकता है। उन्होंने अभी तक यह पता नहीं लगाया है कि पृथ्वी के अलावा किसी ग्रह पर जीवन है। और सबसे महत्वपूर्ण खोज यह है कि वास्तव में ईश्वर क्या है, इसका भी उन्होंने पता नहीं लगाया है। मनुष्य अपनी कल्पना के अनुसार ईश्वर को अनेक रूपों में देखता है। हमने उनके दशावतार को स्वीकार किया है। इस दशावतार का अर्थ है कि सभी प्राणियों में भगवान, लेकिन वह उनमें दिखाई दे बस। जैसे जैसे पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ, मछलियों से मनुष्यों तक, हम यह स्वीकार करने लगे कि उनमें परमेश्वर का एक हिस्सा है। अब तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह सिद्ध हो चुका है कि संपूर्ण ब्रह्मांड, उसका कोई भी तत्व केवल दो तत्वों से मिलकर बना है। एक दृश्य तत्व और दूसरा अदृश्य तत्व, जो दृश्य तत्व को आगे बढ़ाता है और गति में सेट करता है। अदृश्य शक्ति, इससे परे ब्रह्मांड में और कुछ भी नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड इन दो तत्वों में विभाजित है। सभी ग्रह, तारे, रचनाएं, जीवन रूप, पंचमहाभूत आदि इसी से उत्पन्न होते हैं। और कुछ समय बाद यह बदल जाता है। इसलिए मनुष्य ने मान लिया है कि ईश्वर निश्चित रूप से हमारी कल्पना, हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं है। वह असीम है, अनंत है। संपूर्ण ब्रह्मांड एक साथ एक स्वतंत्र संपूर्ण ईश्वर है। लेकिन मनुष्य पृथ्वी पर अपनी ही छोटी दुनिया में रहता है, इसलिए वह भगवान को समान रूप से छोटी दुनिया में देखता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वह हमारी तरह मानव रूप में है, इसलिए वे उसे मानव बनाना चाहते हैं और उस पर विश्वास करके उसके मंदिर बनाना चाहते हैं। पूरी दुनिया में कई तरह के मंदिर हैं। कई मूर्ति देवताओं, संतों के मंदिर बनाए गए हैं। लेकिन हम अभी तक सही मायने में उस परमपिता परमात्मा का मंदिर नहीं बना पाए हैं। और इसे बनाना संभव नहीं है, क्योंकि यह ब्रह्मांड जितना गहन है उतना ही गहरा भी है। हम कहाँ और कैसे उस अथाह परमात्मा का मंदिर बनाएं, जिसके लिए धरती राई के दाने से भी छोटी है। हमारी पृथ्वी, हमारा सूर्य, हमारी आकाशगंगा भी इसका एक छोटा सा हिस्सा है। यह इसका एक हिस्सा है। तब हम उसे सच्चे अर्थों में वास्तविक मंदिर नहीं बना सकते। इसे कल्पना में ही स्वीकार किया जा सकता है। मैं इसे याद कर सकता हूँ। फिर भी लोग इसे आकार देने की कोशिश करते हैं। वे एक अलग भ्रम में जीना चाहते हैं। इस पर चिंतन और मनन करने से ही हम इसे सही मायने में महसूस कर सकते हैं। हम स्वीकार कर सकते हैं कि वह हर जगह है। जो कुछ दिखाई देता है और जो अदृश्य आकाश है, वह सब परमात्मा का रूप शरीर है। लेकिन निराकार एक तरह से परमात्मा हमारे करीब आता है। हमें एहसास होता है कि हम जिसे छूते हैं, जिसकी हम कल्पना करते हैं, वही ईश्वर है।
इसलिए कृष्ण भगवान यहाँ अर्जुन को ईश्वर के बारे में मनुष्य की अज्ञानता के बारे में बता रहे हैं। भगवंत कहते हैं, मूर्ख लोग मुझे सच्चे परम पुरुष के रूप में मानते हैं, जो मन और इंद्रियों से परे हैं, मेरे सर्वोत्तम अविनाशी भगवान के परम व्यक्तित्व को जाने बिना और एक मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं। मैं अपनी योगमाया से छिपा हुआ हूँ, मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं हूँ। इसलिए ये अज्ञानी लोग मुझ अजन्मा अविनाशी मुझ प्रभु को नहीं जानते। बेशक वे सोचते हैं कि मैं पैदा होता हूँ और मर जाता हूँ। बोध, अगर भगवान अनादि हैं, अनंत हैं, तो उनके जन्म और मृत्यु का कोई सवाल ही नहीं है। यह ब्रह्मांड भगवान है, इसके बारे में जानना भगवान के बारे में जानना है। हम केवल ब्रह्मांड की कल्पना कर सकते हैं। जहां तक हमारी दृष्टि पहुंच सकती है, वहां तक ही हम इसे दृष्टिगत रूप से अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि ब्रह्मांड विशाल है, अनंत है और हम उसका आदि और अंत नहीं देख सकते। वही उस परमात्मा का सच्चा रूप है। तो हम इसी भ्रांति में रहते हैं, उसके विभिन्न रूप चित्र बनाते हैं जो हमारी क्षणिक संतुष्टि है। परंतु उनका सहारा लेकर अंततः सर्वत्र सर्वज्ञ रूप से सच्चे ईश्वर को देखना और महसूस करना सीखना चाहिए। तभी हमें सच्चे ईश्वर का बोध होगा और तब हमें यह बोध होगा कि हम उससे अलग नहीं हैं। हम भी इसका हिस्सा हैं। जो कुछ दिखाई पड़ता है वह सब ईश्वर का अंश है। हम बस उसे अलग अलग देखते हैं। उसे लेकर एक अलग ही भ्रम रहता है। श्लोक 26 अध्याय 7। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। विषय, ईश्वर की सर्वज्ञता का वर्णन। अनुवाद, हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु जो कोई विश्वास नहीं करता वो मुझे नहीं जानता। चिंतन, इस ग्रह पर कई आत्माएं पैदा हुई और चली गईं। आज भी कई आत्माएं हर दिन यहाँ जन्म लेती हैं और अपनी सांसारिक यात्रा जारी रखती हैं। कुछ उस यात्रा को पूरा करने के बाद यहाँ अलविदा भी कह देते हैं। कल भी अनेक जन्म लेंगे और यहाँ आते रहेंगे। इन प्राणियों के आने जाने का यह सिलसिला अनवरत चलता रहता है। जब तक सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी है तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। हम धरती पर समय गिनते रहते हैं। हम इसे सेकंड से लेकर सालों तक मापते हैं। यह इसे 3 काल में भी विभाजित करता है, भूत, वर्तमान और भविष्य। जब यह क्षण चला जाता है, यह दिन चला जाता है, यह अतीत हो जाता है। वर्तमान क्षण हमारा वर्तमान है। वर्तमान सदा क्षण भंगुर है। आने वाला क्षण भविष्य से आता है। इसलिए इस धरातल पर एक जीवित प्राणी को अतीत के अनंत अनंत क्षणों का पूरा ज्ञान नहीं हो सकता है। वह वर्तमान क्षण के बारे में अपनी दृष्टि के क्षेत्र में जो कुछ भी है उसके बारे में बात कर सकता है। उन्हें वर्तमान का इतना ज्ञान है, लेकिन वह यह नहीं बता सकता कि उसकी जिंदगी में अगला पल कैसे आएगा। एक आत्मा जिसे अपने जीवन का ज्ञान नहीं है वह दूसरों के बारे में क्या कहेगी। यानी मनुष्य इतना लाचार और इतना कमजोर है कि वह वर्तमान क्षण को छोड़कर अपने और दूसरों के जीवन के बारे में कुछ नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है। वह लगातार इस भ्रम में जी रहा है कि मैंने यह किया, मैंने वह किया और मैं वह करूंगा। ऐसा व्यवहार किया जाता है। वास्तव में वह स्वयं कुछ नहीं कर सकता। वह पूरी तरह से लाचार है, पूरी तरह से आश्रित है। यहाँ जो कुछ मिलता है वह सब उस परमात्मा ने पहले ही तैयार कर रखा है। मनुष्य केवल उसे एकत्रित करने और उपयोग करने का कार्य करता है। कल जो पाया था आज खो जाता तो किसी और का हो जाता। जो आज उसे मिलेगा वह कल उसके हाथ से निकल भी जाएगा। वह भी तीसरे पक्ष की संपत्ति हो जाएगी। लेकिन मनुष्य इस प्राप्ति और त्याग को लेकर चिंतित है। खुद को मालिक समझने लगता है। जो बीते पल, वर्तमान क्षण, गुजरे हुए पल, आने वाले पल का मालिक नहीं है, जिसका अधिकार नहीं है, वह अपने को यहाँ की किसी चीज का मालिक समझता रहता है। यहाँ का असली मालिक एक ही परमपिता परमात्मा है, जो इस ब्रह्मांड को लगातार देख रहा है। सृष्टि के आरंभ से अब तक जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, हो रही हैं और होंगी, उन सब पर उसी का अधिकार है। वही इतिहास जानता है जब से यह पृथ्वी, सूर्य, तारे पैदा ही नहीं हुए थे। वह अकेला ही सारे भूत, वर्तमान और भविष्य का साक्षी है। इसलिए इन 3 अवधियों के दौरान इस ब्रह्मांड में क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, इसका पूरा ज्ञान उन्हें अकेले ही है। हम घर बैठे भी नहीं जानते कि हमारे घर की चारदीवारी के बाहर क्या हो रहा है। हम इतने क्षुद्र, कमजोर हैं, फिर भी हमारा गौरव बहुत बड़ा है और वह ईश्वर सर्वज्ञ और तटस्थ है। इसलिए भगवान अर्जुन को उन तीनों कालों के बारे में तथ्य बताते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु जो कोई विश्वास नहीं करता वो मुझे नहीं जानता।
कम से कम उस परमपिता परमेश्वर को जानने की हद तक तो मनुष्य को कोशिश तो करनी ही चाहिए। उसके प्रति इतनी श्रद्धा और भक्ति रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ लोग पैदा होते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। उन जीवों को नहीं पता कि हम क्यों पैदा हुए, हम यहाँ क्यों रहे और कैसे गए। शायद ही किसी को यह एहसास हो कि ईश्वर को जानना ही इस जीवन का अंतिम लक्ष्य है। बोध, ईश्वर, परमपिता, जिन्होंने अपनी प्रेरणा से इस ब्रह्मांड का निर्माण किया, इस ब्रह्मांड में होने वाली हर घटना को जानते हैं। वह भूत, वर्तमान और भविष्य की सभी घटनाओं का साक्षी है। क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, वही उसे बनाने वाला है और वही उसे नष्ट करता है। मनुष्य तुलना में क्षुद्र है, नगण्य है। इसलिए मनुष्य समय के संबंध में असहाय है। वही क्षण है जो हमारे मन के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार जिया जा सकता है। लेकिन वह वर्तमान क्षण का सही उपयोग नहीं कर पाता है। वह उस क्षण को भी अनेक भ्रमों में फंसाकर व्यर्थ कर देता है। यह वासनाओं, दावों, व्यसनों से सबका नाश करता है। उस परम आत्मा के ध्यान, मनन और चिंतन में प्रत्येक क्षण व्यतीत करने पर ही किसी पुण्य आत्मा को यह बोध होता है कि यह आवश्यक है और वही अपने जीवन और मानव जन्म का सही अर्थों में लाभ उठा सकता है। श्लोक 27 अध्याय 7। इच्छा द्वेषस्मुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। विषय, इच्छा और द्वेष से मोह की प्राप्ति। अनुवाद, हे भरतवंश के अर्जुन, सृष्टि में राग द्वेष से उत्पन्न सुख दैख के मोह से सभी प्राणी घोर अज्ञान को प्राप्त होते हैं। चिंतन, उनकी तीव्र इच्छा के कारण ही इस भूमि पर सृष्टि की रचना हुई है। इच्छा जीवन का बीज है। इच्छा बीज में बदल जाती है। एक बार बीज का जन्म हुआ तो उससे आत्मा का जन्म होगा। लेकिन उससे उत्पन्न जीवन की आयु इस बात पर निर्भर करती है कि उस बीज में इच्छा कितनी प्रबल है। कुछ बीज इसलिए जड़ नहीं पकड़ पाते क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति कमजोर होती है। कुछ बीज अंकुरित होकर मुरझा जाते हैं। वे पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। उनमें इच्छा शक्ति भी कम होती है। प्रकृति में प्रत्येक जीव को संघर्ष करके ही जीवन यापन करना पड़ता है। जिन लोगों में जीने की प्रबल इच्छा होती है वे दीर्घायु होते हैं। इसमें अनगिनत जिंदगियां प्रकृति के कोप, बीमारी, हादसों का शिकार बनती हैं। लेकिन जो इन सब से बच जाते हैं उनमें प्रबल इच्छा होती है। हालांकि इच्छा का समीकरण ऐसा है, कुछ जीवित प्राणियों में स्वाभाविक रूप से जीने के लिए घृणा की भावना होती है। वे जीव जीवित रहने के लिए अन्य जीवों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। उन्हें लगता है कि उनका अस्तित्व महत्वपूर्ण है। उन्हें लगता है कि उनके बिना दूसरों का जीवन आसान नहीं होना चाहिए। तो ये दुष्ट आत्माएं अन्य मासूम आत्माओं का जीवन कठिन बना देती हैं। उनका जीना दूभर हो जाता है। जब उनमें कोई दोष नहीं होता तो वे उन प्राणियों को ठीक से जीने नहीं देते। इस धरती पर इंसानों में नफरत की यह सबसे आम भावना है। वे बहुत सी बातों के कारण एक दूसरे से घृणा करते हैं। भले ही कोई व्यक्ति केवल दिखने में हमसे बेहतर हो, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति उनके मन में घृणा, ईर्ष्या, द्वेष पैदा हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं के प्रयासों से धनवान बन भी जाता है तो वह दूसरों को बर्दाश्त नहीं होता। भले ही कोई व्यक्ति अच्छे पद पर हो, सत्ता में हो, लेकिन उससे नफरत करने वाले कम नहीं हैं। ईर्ष्या और द्वेष का यह रोग कदापि नहीं कहा जा सकता। सीवर के पानी को नदी की शुद्ध जलधारा में छोड़ देने से जैसे शुद्ध जल खराब हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का मन काम, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि विकारों से दूषित हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। बहुत से लोगों का अपने पिछले जन्मों में प्रेमपूर्ण, खुशमिजाज स्वभाव होता है। लेकिन अचानक जब वो समाज में चलते हैं तो इतना बदल जाते हैं कि बाद में उन लोगों पर शक होने लगता है, क्या यह वही व्यक्ति है जिसे आपने पहले देखा था। इससे मन में भ्रम पैदा होता है। बीच के समय में ऐसा क्या हुआ कि यह मुस्कुराता हुआ, खुशमिजाज व्यक्ति जो सबके प्रति दयालु था, अचानक इतना बदल गया। सारे समाज में अर्थात इस सारी सृष्टि में अनेक प्राणियों की अधूरी इच्छाएं, आशाएं और द्वेष सारी स्थिति को दूषित कर रहे हैं। ऐसी अतृप्त आत्माओं के सानिध्य में जब सामान्य व्यक्ति आते हैं तो वे उनके कार्यों से प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार एक वृक्ष में लगने वाली आग सारे वन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार इन दोषों से युक्त मनुष्य अनेक निरपराध मनुष्यों का नाश कर देता है। उनका भी जीवन खराब करता है, उनका जीवन दूषित करता है। यह संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और फिर तमाम जिंदगियां इसकी चपेट में आ जाती हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन से इसका उल्लेख किया। हे भरतवंशी अर्जुन, सृष्टि में राग द्वेष से उत्पन्न सुख दैख के मोह से सभी प्राणी घोर अज्ञान को प्राप्त होते हैं। बोध, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से घृणा करने लगता है तो दूसरा व्यक्ति कितना ही भोला, स्वच्छ और शुद्ध हृदय वाला क्यों न हो, इस व्यक्ति की घृणा, ईर्ष्या और द्वेष का प्रभाव उस व्यक्ति के मन पर निश्चित रूप से पड़ता है।
क्योंकि दिल में नफरत लेकर काम करने वाला यह शख्स कभी भी दूसरे इंसान को दिल से सहयोग नहीं देता। वह व्यक्ति इस व्यक्ति की कितनी भी इज्जत करे, यह सड़े गले रवैये वाला सरल स्पष्ट मन वाले व्यक्ति के साथ उसी दुष्ट मन का व्यवहार करता रहेगा। वह उससे ईर्ष्या और नफरत करता रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि व्यक्ति की हीन भावना उसे ऐसा व्यवहार करने पर मजबूर कर देती है। यही बीमारी फिर दूसरे व्यक्ति को भी प्रभावित करती है। इसलिए आज समाज में अधिकांश लोग एक दूसरे के प्रति घृणा के इस कीटाणु से प्रभावित हैं। इसलिए वे एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं, वे एक दूसरे की मदद नहीं करते। उस एक घृणित जानवर के कारण उन्होंने अपने आप को घोर अज्ञानता के ऐसे गड्ढे में पाया है। वह अपनी आत्महत्या कर रहा है, स्वच्छ सुंदर जीवन से दूर जा रहे हैं और दूसरों का जीवन खराब कर रहे हैं। श्लोक 28 अध्याय 7 येषा त्वन्त्रतम पापम जनाना पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृव्रता। विषय ईश्वर के उपासकों के लक्षण। अनुवाद किंतु वे पुरुष जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं, जो बिना किसी इच्छा के श्रेष्ठ कर्मों का अभ्यास करते हैं, वे दृढ़ भक्त जो क्रोध से उत्पन्न द्वैतवादी आसक्ति से मुक्त है, वे सब प्रकार से मेरी पूजा करते हैं। चिंतन जो कर्म हम निस्वार्थ भाव से करते हैं वह सदैव श्रेष्ठ होता है। यह छोटा है या बड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों को छोटे छोटे कामों की अहमियत नहीं लगती, लेकिन आदमी एक बार में एक कदम चलकर ही ज्यादा से ज्यादा दूरी तय कर सकता है। जो एक कदम के महत्व को नहीं समझते वे आगे नहीं चल सकते। सब कुछ कणों से बना है, तालाब और समुद्र भी बूंदों से बने होते हैं। इसलिए नित्य कर्म करने वाले प्रत्येक कर्म में अकर्म का होना आवश्यक है। सकौम कर्म हमारे जुनून को बढ़ाता है। उन्हीं प्रलोभनों के कारण हमारे हाथों से पाप कर्मों का निर्माण होता है। वे पाप हमारा सब कुछ छीन लेते हैं। इसलिए हर बात में, हर कर्म में निस्वार्थ होना जरूरी है। तो यह कितना भी छोटा क्यों न हो, यह आपके काम में बहुत अधिक महिमा जोड़ देगा। सचेत रूप से अपने हाथों से सद्गुण बनाना बहुत कठिन है। व्यवहार में हम छोटे छोटे कार्यों में स्वार्थवश कार्य करते हैं और पाप के भागी बनते रहते हैं। फिर वह वर्ष में एक बार या जब भी वह कर सकता है किसी धार्मिक स्थान पर जाता है। वह वहां पानी में डुबकी लगाता है और सोचता है कि उसके पापों का समाधान हो गया है, और फिर से ये वही करता रहता है जो वह इस तरह करता था। इससे हमारे पाप नहीं धुलते, इसके विपरीत उनका पापों का पहाड़ और बड़ा होता जाता है, अधिक जमा करते रहते हैं। ऐसा दिखावटी पुण्य करने से ये पाप कभी नहीं मिटते। यह घोर आत्म धोखा है, यह आत्मत्याग है, आत्मा अस्वीकार है। वे खुद को धोखा देने के आदी हो जाते हैं जैसे वे दुनिया को धोखा देने के आदी हो जाते हैं। लेकिन भगवान आपके बगल में खड़ा है और आपके व्यवहार का लेखा जोखा ले रहा है। हम उससे कुछ भी नहीं छुपा सकते। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, हम खुद को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम उस परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए हमें अपना प्रत्येक कार्य निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। वह अपने दिमाग को शांत रखता है, अच्छी नींद लेता है, खाया हुआ भोजन अच्छे से पचता है। पाप के पहाड़ हमारे सिर पर नहीं चढ़े हैं। इन पुण्य कार्यों को करने से जीवन में अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके लिए तीर्थ स्थलों पर जाने की जरूरत नहीं है। असली तीर्थ हमारी आत्मा में है। वहीं पर हमें भगवान का नाम जपते हुए डुबकी लगानी होती है, उसमें सदा के लिए डूब जाना है। तब हमारा मन, हमारा शरीर पाप के द्वारा छुआ नहीं जा सकता। यह भगवान के ध्यान का, उनके नाम के स्मरण का हमारा खोल बन जाता है। यह हमारे कई जघन्य पापों से हमारी रक्षा करता है। ऐसा शुद्ध, स्वच्छ, निष्पाप भक्त क्रोध और द्वेष के विकारों के आगे नहीं झुकता। उसका मन शांत और संतुष्ट होता है। शांत और संतुष्ट मन में कोई विकार प्रवेश नहीं कर सकता। वह क्रोध और घृणा की अस्पष्टता को महसूस नहीं करता है। इनसे सदा मुक्त यह भक्त परमात्मा में दृढ़ रहता है। उसके जीवन में ईश्वर के अलावा और कुछ भी मायने नहीं रखता। जिस भक्त ने इस परमात्मा की शक्ति प्राप्त कर ली है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह हमेशा उस परमात्मा की याद में लगा रहता है। वह उसके साथ एक हो गया है, जिसके कारण वह दुनिया से किसी भी चीज की उम्मीद नहीं रखता है। अपेक्षा न हो तो दुनिया उसके मुकाबले में नहीं है। जब संसार से किसी चीज की अपेक्षा की जाती है, तभी संसार के संपर्क में आता है। भगवान के ध्यान और जप में लीन भक्तों का कोई मुकाबला और नुकसान नहीं कर सकता। ईश्वर प्राप्ति के समान इस संसार में और कोई सुख नहीं हो सकता। यह केवल वही भक्त जानता है जो उसके अस्तित्व के बारे में जानता है। अन्य अपने जीवन के साथ संघर्ष करना जारी रखते हैं। वे संघर्ष, स्वार्थ में उलझे रहते हैं और क्षणिक सुख दुख की लहरों में गिरते रहते हैं। बोध
जीवन के प्रत्येक कर्म में निस्वार्थ भाव से शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। जब तक जीवन है, यदि कोई व्यक्ति इस उदासीनता की भावना से अपना प्रत्येक कार्य करता रहे तो उस व्यक्ति को पाप स्पर्श नहीं कर सकता, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन हम अपना दैनिक कार्य किसी न किसी उद्देश्य और स्वार्थ से करते रहते हैं, फिर उसके लिए हमें सारी नैतिकता को लपेट कर रखना होगा। व्यवसाय छोड़कर जीवन जीना पड़ता है। ऐसे में हमारी स्थिति में फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। वह हमें इस संसार में पाप का भागी बनाता है और उसे चुकाने के लिए बार बार मरम्मत करवाता रहता है, नहीं तो उसकी भरपाई के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ता है। बल्कि यदि हम परमात्मा के प्रति जागरूक हो जाएं और निष्क्रिय कर्म के मार्ग पर चलने लगे तो हम जन्म मरण के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। मनुष्य को मनुष्य के रूप में जन्म लेने के इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। श्लोक 29 अध्याय 7 जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्या यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नमध्यात्म कर्म चाखिलम। विषय ईश्वर के प्रति समर्पण ब्रह्म, आध्यात्मिकता और कर्म को साकार करने की कुंजी है। अनुवाद जो मेरी शरण लेते हैं और वृद्धावस्था और मृत्यु से बचने का प्रयास करते हैं, वे पुरुष को ब्रह्म, पूर्ण आध्यात्मिकता और पूर्ण कर्म के रूप में जानते हैं। चिंतन वृद्धावस्था में अंत में मृत्यु की पीड़ा होती है। एक आदमी लेटे लेटे मौत की प्रतीक्षा कर रहा है। शरीर साथ नहीं देता, दौड़ता नहीं, उठाता नहीं, बैठता नहीं, और वह अपने पेट के लिए जो चाहता है वह खा भी नहीं सकता। शरीर ने विद्रोह कर दिया। शरीर के सभी अंग और इंद्रियां लगभग पनगु हो चुकी हैं। सुबह की रस्म के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। संध्या स्नान नहीं किया जा सकता। आंखें ठीक से देख नहीं पाती। लोगों की बारीकी से पहचान नहीं हो पा रही है। मुंह में दांत नहीं बचे हैं। बाल चाहे जो भी हो बढ़ गए हैं और सफेद हो गए हैं। बुद्धि ने भी हार मान ली है। यह भूलने जैसा है। मुझे इतनी सारी बातें याद नहीं हैं। कान ठीक से सुन नहीं पाते। जीविका के लिए दूसरों का सहारा लेकर कर्म करना पड़ता है। ऐसे में आम लोग भी साथ नहीं देते। दिया भी जाए तो वह चेतना शरीर से छूटती चली जाती है। पुरानी यादें मन को कचोटती हैं। वैसे भी यह हमेशा महसूस किया जाता है कि बीते हुए दिन सुखी और समृद्ध थे। लेकिन समय बड़ा क्रूर होता है। जिस क्षण वह ले गया वो वापस नहीं आता। दूर से ही चिढ़ाता रहता है, उपहास करता रहता है। मौका मिला तो कमाल कर दिया। हर पल नहीं किया जा सकता था। इसका फायदा नहीं उठाया जा सका। अब इसकी कीमत पता चलने लगी है। अब अक्ल आने लगी। तब बुद्धि कहाँ थी? अपनी ही धुंध में, अपनी ही मस्ती में, अपनी शान में बिताकर अब भुगत रहे हैं अंजाम। क्यों पछताकर रो रहे हो? ऐसा समय दूर रह जाता है और पुराने घाव की पपड़ी में रह जाता है। तब वह तनाव, वह गर्व, वह आनंद सब तिरोहित हो जाता है, खो जाता है। तब उसे उस परमात्मा की याद आने लगती है, कभी याद नहीं किया। तब उसे समर्पण करने की बुद्धि आती है। मनुष्य ऐसा ही है। वह अपनी शान में तब तक जीता है जब तक कि वह लाचार और अपमानित न हो जाए। वह तभी समर्पण करता है जब कोई उसके गर्व, बल और मस्ती को कुचल देता है। फिर बेबस होकर सीधे रास्ते पर आ जाता है। जब बुढ़ापा आता है, मौत आती है, तब याद आता है ईश्वर। तब वह मान लेता है कि तुमने यह जन्म दिया है, लेकिन इस बुढ़ापा को, इस मौत को क्यों देते हो? मैं अब आपके सामने आत्मसमर्पण करता हूँ। मुझे इन पीड़ाओं से बचाएं, इससे मुझे उबारो। उसके समर्पण पर भगवान भी हंसते हैं। जब वास्तव में मुक्त, स्वतंत्र जीवन दिया गया था तो वह आत्म उन्नयन, अभिमान, अहंकार में बर्बाद हो गया था। अब उसे वास्तविक स्थिति का आभास हुआ। यदि उसने केवल तभी भगवान को याद किया होता तो वह और अधिक सुख और आनंद से रहता। भगवान ने उन्हें दैख, गरीबी, बुढ़ापा और मृत्यु दी है क्योंकि लोग ऐसे एहसानों को भूल जाते हैं। ये लोग समय रहते अपने माता पिता, बच्चों और अपने सभी रिश्तेदारों को भूल जाते हैं। क्षणिक सुख के लिए आपस में दुश्मनी, संसार, सृष्टि, प्रजा का कल्याण करने और सहयोग की भावना से जीवन जीने की उनमें सामान्य बुद्धि ही नहीं है। इसीलिए ईश्वर ने उसे उसकी वीरता का पाठ पढ़ाने के लिए ही कष्ट, दरिद्रता, यातना, बुढ़ापा और मृत्यु दी है। जब ये बातें सामने आती हैं तो आदमी के पांव पर जमीन पर आते हैं, होश में आता है। फिर वह सम्मान के साथ जीवन जीने लगता है। तभी वह अपना वैभव छोड़ पाता है। तो वह फिर भगवान को याद करता है, उनके प्रति समर्पण करता है। जिन लोगों ने समय रहते इन सब बातों को जान लिया है, जागरूक हो गए हैं, वही लोग ईश्वर के प्रति समर्पण करते हैं और वृद्धावस्था और मृत्यु से बचने का प्रयास करते हैं। जो मनुष्य ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्मिकता को और संपूर्ण कर्म को जानता है, ऐसे व्यक्ति ने वास्तविकता को जान लिया है। संसार, ब्रह्मांड, ईश्वर, धर्म के बारे में सही ज्ञान प्राप्त होता है।
सही अंतर देखा गया है। यही लोग हैं जो ईश्वर को खोजना शुरू करते हैं। उनके प्रति समर्पित हो जाओ, उनके भक्त बन जाओ, तभी उसका 100 वर्ष का जीवन सुख और संतोष में बीतता है। यहाँ कोई किसी मनुष्य से कितना ही प्रेम करे, चाहे उसके कितने ही उपकार करे, वे मनुष्य सुख संतुष्टि नहीं दे सकते, परंतु परमात्मा बिना कुछ दिए मनुष्य को पूर्णता प्रदान कर देता है। व्यक्ति को केवल उसे खोजना चाहिए और उसके प्रति समर्पण करना चाहिए। उनके भजन कीर्तन नाम में स्वयं को समर्पित करना चाहिए। तब स्वतः ही ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म के बीच सटीक अंतर ज्ञात हो जाता है। वहीं व्यक्ति को ईश्वर का ज्ञान होता है और मुक्ति का लाभ मिलता है। बोध। यद्यपि व्यक्ति इसे ऊपर से नहीं दिखाता है, लेकिन वह अंदर से हमेशा घमंडी और मजबूत होता है। जब उसे मौका मिलता है, फिर वह अपना रंग दिखाता है। वह तब तक अपनी सीमा में रहता है जब तक वह अपने सामने की स्थिति को नहीं समझ लेता। एक बार जब स्थिति उसके हाथ में आ जाती है तो वह तुरंत मौके का फायदा उठाकर अपने नुकीले दांत निकाल लेता है। उनका यह रवैया परमपिता को पता है, क्योंकि उसने उसे जन्म दिया था। ईश्वर ने उसे कष्ट, यातना, बुढ़ापा और मृत्यु की समस्याएं इसलिए दी है कि वह अपनी मर्यादा में रहे। जो लोग इससे हमेशा के लिए मुक्त होना चाहते हैं, वे शुरू से ही परम प्रभु को याद करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हकीकत वे ही जानते हैं, दूसरे हमेशा भ्रम में रहते हैं। जो यथार्थ को जानते हैं वे ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म के ठीक ठीक भेद को भी जानते हैं और वे जीवन में सब कुछ विवेकपूर्वक और सोच समझकर आचरण करके अपने जीवन को सही अर्थों में सार्थक बनाते हैं। श्लोक 30 अध्याय 7। साधिभूताधिदैव मा साधियज्ञम च ये विदु प्रयाणकालेपि च मा ते विदुर्युक्तचेतस। विषय अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित भगवान के ज्ञाता की महिमा। अनुवाद। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ जो सभी के आत्मस्वरूप हैं, सहित अतीत में भी जो लोग मुझे जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात आकर मुझसे मिलते हैं। चिंतन। इस संसार, इस ब्रह्म का सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जीवन भर तपस्या करनी पड़ती है, तभी वह मूल सत्य तक पहुंच सकता है। मनुष्य हमेशा अपनी जीवन यात्रा 3 चीजों के अधीन होकर गुजरता है। एक अधिभूत का अर्थ है जो उसके अधीन है, वह जो उसकी इच्छा से हो सकता है। दूसरे वे वस्तुएं हैं जो ईश्वर के अधीन है, मनुष्य उन्हें अधिदैव कहता है। जन्म, विवाह और मृत्यु उसके अधीन नहीं है, वे सभी धन्य हैं। किस घर में जन्म लेना है, किससे जन्म लेना है, कहाँ और कब जन्म लेना है, यह सब नियति की बात है। मनुष्य उसका कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह यह तय करना उसके हाथ में नहीं है कि किससे, कब और कब शादी करनी है। हम सोच सकते हैं कि हमने अपना मनचाहा साथी चुन लिया है और अपनी मर्जी से उस साथी से शादी करने का फैसला किया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। उस योग को भगवान ने पहले ही उस व्यक्ति के जीवन में लिख दिया है। इसी तरह मृत्यु योग भी शुभ होता है। वह कौन, कहाँ और कैसे आएगा, यह कोई नहीं बता सकता। अतः इन दैवीय वस्तुओं की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार कुछ वस्तुएं यज्ञ के अधीन होती हैं। यज्ञ कर्म है। हम जो कर्म करते हैं, उसके जो फल मिलते हैं, उन्हें यज्ञ, तप, संकल्प कहते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ इन 3 बातों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह प्रबुद्ध हो जाता है। इन तीनों बातों का रहस्य अलग अलग है। ये तीनों चीजें परस्पर अनन्य नहीं है, लेकिन तीनों का अंतिम प्रभाव उस आत्मा पर पड़ता है। हर जीव जन्म लेता है, हर आत्मा इन 3 चीजों से बच नहीं सकती। वह शरीर तभी ग्रहण कर सकता है जब उसे जन्म के समय पंचमहाभूतों का सहारा लेना पड़े। प्रकट हो सकता है। एक बार जब वह शरीर को स्वीकार कर लेता है तो वह अभिभूत हो जाता है, क्योंकि उसे इन पंचमहाभूतों के आधार पर इसके पोषण और विकास का ध्यान रखना पड़ता है। इसके बिना उसका शरीर न तो विकसित होगा और न ही हिलेगा। इन्हीं 5 तत्वों से उसका भोजन और जल बनता है। उनकी आत्मा की सांस उनके माध्यम से चलती है। हर आत्मा को यह जानने की जरूरत है कि जीवन की यह यात्रा कैसे काम करती है। अन्यथा जीवन के अंतिम क्षण में, मृत्यु के समय, वह न केवल अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ इन 3 बातों को नहीं जानता, बल्कि वह भ्रम में मर जाएगा। फिर उसके लिए उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। सत्य को जाने बिना मुक्ति नहीं है। आत्मा और ईश्वर के बीच के अंतर को समझने के बाद ही हमारी आत्मा, हमारा जीवन सही मायने में मुक्त हो सकता है और ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ ये सभी क्रियाएं ईश्वर के आदेश पर होती हैं। इसलिए उनसे भी परिशुद्ध, पवित्र परमात्मा में लीन होना और उसमें लीन हो जाना ही मृत्यु के समय हो तो ही मुक्ति है। तभी मनुष्य का सच्चा उद्धार है। उस क्षण को पाने के लिए जीवन भर उस परमात्मा का ध्यान करना जरूरी है, ताकि वह उसे ठीक समय पर याद कर सके। बोध। मृत्यु से कोई नहीं चूकता।
मनुष्य इस संसार में अज्ञान में जन्म लेता है। वह यहाँ कुछ पाने की इच्छा लेकर आता है, परंतु यहाँ की स्थिति देखकर वह उस इच्छा को भी भूल जाता है और अपनी इच्छा के अनुसार मात्र लोकों के सागर में बहता रहता है। ईश्वर मनुष्य को इस सृष्टि के रूप को अपनी आंखों से देखने का अवसर देता है। सृष्टि के उस दिव्य रूप को आंखों और बुद्धि में संग्रहित करने के बजाय मनुष्य यहाँ अन्य चीजों में लीन हो जाता है। वह अपने मूल स्वरूप और मूल उद्देश्य को भूल जाता है। उसका जीवन अंशतः स्वयं के अधीन, अंशतः ईश्वर के अधीन और अंशतः कर्म के अधीन है। उन्हें अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ कहा जाता है। इस रहस्य को जानकर उसे अपने जीवन के अंत तक सही निर्णय लेने होते हैं और इस शरीर को छोड़ते समय उसे हमेशा यह चेतना रखनी चाहिए कि वह भी उस परमात्मा का ही एक अंश है। तभी उसे मुक्ति, मोक्ष का लाभ मिलता है। अब तक 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 24 से 30 तक परमात्मा के प्रभाव और रूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का वर्णन किया गया है और यहाँ 7वां अध्याय पूर्ण हुआ है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।